एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है ओके उर्दू अकेडमी पर। और आज मैं हाजिर हूं क्लास 9 के साथ। आपको मालूम है कि ये जो क्लासेस हैं वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं। पहला पार्ट है वोकैबुलरी, दूसरा ट्रांसलेशन, तीसरा ग्रामर और चौथा है जनरल नॉलेज। क्योंकि आपका जो सिलेबस है, अगर आप पूरे सिलेबस को देखें, चाहे पीटी हो या मेंस हो, तो उसका जो लुब्बे लबाब है, खुलासा कलाम, अगर हम कंक्लूजन की बात करें, जिस्ट की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो वो यही है कि आपको बस ये 4 चीजें पढ़नी हैं। बैरकाफ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। और अगर आपने इन 60 क्लासेस को देख लिया तो इस बात की जमानत है कि आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि जबान सीखना सिखाना मेरा शौक है। और मैंने इसको, ये जो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू है ना, इस पर तीनों पे यकसा कमांड है मेरा। तो और बहुत दिल के करीब है मेरे ये जो एक ट्रांसलेट, वो कहते हैं ना कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, बट सबसे करीब ये कोर्स है। उसकी वजह ये कि मुझे जबान से बहुत मोहब्बत है। हालांकि मैं इंग्लिश का टीचर हूं, लेकिन अपनी माफिज ज़मीर की अदायगी के लिए मैं जिस जबान को अव्वलियत देता हूं सबसे पहले, वो जबान उर्दू होती है। मैं इंतखाब उसी का करता हूं। और हिंदी की अगर बात करें, ऐसा नहीं कि मुझे वो नहीं आता, इक्वल कमांड है मेरा तीनों पे, बट फिर भी ये बहुत ज्यादा करीब है। तो ये जो ओवरऑल के ट्रांसलेशन या इस पोस्ट के लिए जो इम्तहान है, ये ट्रांसलेटर के लिए, मैं बहुत दिल लगाकर इसके सिलेबस को मैंने बनाया है। और पूरे 60 दिनों का आपका रोड मैप मैंने तैयार कर दिया है। 60 दिन कह लें या 60 क्लास कह लें, अब ये आप पर इस बात का इन्हसार है कि आप उस क्लास को 20 दिन में कर पाते हैं, 10 दिन में या 60 दिन में या 120 दिन में, दैट्स अप टू यू। चलिए बहरकैफ, वैसे आज का जो टॉपिक है हमारा वो है परिमाण सूचक, यानी क्वांटिफायर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जो परिमाण बताए, कुम्मियत बताए। जैसे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, हम कहते हैं काफी है, नाकाफी है, बेशुमार, मुतअद्दिद, लातादाद। इस तरह के जो अल्फाज होंगे, वो कुम्मियत बताने वाले अल्फाज, वो यहां आएंगे। फिर सप्ताह के दिन, अय्याम हफ्ता जिसको आप डेज ऑफ द वीक कहते हैं। और फिर लास्ट में वक्त बताने वाले अल्फाज, समय सूचक शब्द, जिसको आप टाइम एक्सप्रेशंस कहते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले मैं क्वांटिफायर की बात करूंगा। ये जो क्वांटिफायर है आपका, हिंदी देख लें। एक्चुअली ऐसा है कि आप देखें कि सीरियल नंबर के बगल में अगर ये हिंदी का वर्ड है, तो इसका मतलब है कि इसके एंड होने पर मैं आपको जो एमसीक्यू देने वाला हूं, वो हिंदी टू उर्दू पूछने वाला हूं मैं। यानी अब यहां देखें, सबसे पहले कौन सा वर्ड है? अपर्याप्त। तो मैंने बताया इसको उर्दू में नाकाफी कहते हैं। इस चार्ट को जब आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको इम्तहान में जो मारूजी सवालात आएंगे वहां पर, वो कुछ यूं होगा। पहला सवाल हमने दिया आपको अपर्याप्त, अब इसको उर्दू में क्या कहेंगे? नाकाफी कहेंगे, काफी कहेंगे, ज्यादा कहेंगे या तमाम कहेंगे? तो अपर्याप्त को हम नाकाफी कहते हैं। इन द सेम वे, ये जितने भी वर्ड्स आपको यहां पर चार्ट बनाकर दिए गए हैं, उन सब पर एक ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे पूछा हुआ है। अब अब इसके बाद देख लें आपको। इसके बाद जो चार्ट होगा ना, इसके बाद जो चार्ट होगा, वो चार्ट सीरियल नंबर आप देखेंगे अगर यहां पर, तो उर्दू के बगल में, मतलब इस सीरियल नंबर के बगल में उर्दू है। अब आपको मैं उर्दू में सवाल पूछूंगा और आपसे पूछूंगा कि भाई बताओ इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसका हिंदी इक्विवेलेंट क्या है। यानी जल्द को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? शीघ्र बोलते हैं। हमेशा को सर्वदा बोलते हैं, ऑलवेज जिसको आप कहते हैं। यहां देखें, आपको मैं दिखाता हूं। ये पहला क्वेश्चन, जब उर्दू से हिंदी इस्तिलाहात की तरफ आएंगे, तो पहला है जल्द को क्या कहते हैं? विलंब कहते हैं, शीघ्र कहते हैं, प्रायः कहते हैं, या अचानक कहते हैं। मैं कोई भी कोर्स बनाता हूं, मेरा कोई भी आप कंटेंट ले लें, कोई भी बुक ले लें, सबसे ज्यादा मेहनत मैं कंटेंट पे करता हूं। बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं मैं, ठीक है। और चैट जीपीटी के इस दौर में भी मैं मैनुअल काम को बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूं, उससे मदद ली जा सकती है। ये जो रोड मैप मैंने आपके लिए बनाया है, आप यकीन करें, ये इम्तिहान निकलना, ये सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी मैं नहीं मानता इसको। आपने अगर इस पूरी 60 क्लास को देख लिया, तो पूरे हिंदुस्तान में आपसे बेहतरीन इंग्लिश, उर्दू और हिंदी जानने वाला कोई कोई होगा। बट मैं नहीं कह रहा कि कोई नहीं होगा, कोई कोई होगा।
इसकी इतनी अहमियत है, आपको समझ में तब आएगा जब आपकी ये 60 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी होंगी। पहला जो अभी सीरियल नंबर आज का है वर्ड्स में जो मैंने दिया आपको, पहला वर्ड है अपर्याप्त, जिसको उर्दू में हम नाकाफी कहते हैं। नगण्य मतलब बराए नाम, इंग्लिश में बात करें तो इसको नेग्लिजिबल कहते हैं। ये अपर्याप्त को इनसफिशिएंट कहते हैं। समस्त कहते हैं तमाम को, ऑल, पूरा। अनेक मुतअद्दिद, जिसको न्यूमरस कहते हैं इंग्लिश में। अधिकांश, ज्यादातर, मोस्ट। अधिक को हम ज्यादा कहते हैं, मोर। मच, मोर, मोस्ट, फिर वो एक दूसरी बहस हो जाएगी इंग्लिश ग्रामर के, अगर हम उसको जाविये से देखें तो। पर्याप्त को हम काफी कहेंगे, जैसे अपर्याप्त नाकाफी, वैसे ही पर्याप्त काफी इंग्लिश में एनफ कहते हैं उसको। बहुसंख्यक, अक्सरियत, बोलते हैं ना अक्सरियत और अकलियत, इसको हिंदी में हम कहते हैं बहुसंख्यक, और अल्पसंख्यक इंग्लिश में कहते हैं मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। अनगिनत और असंख्य को हम उर्दू में लातादाद कहते हैं, बेशुमार कहते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो इननुमेरेबल कहते हैं, काउंटलेस कहते हैं। सीमित को महदूद कहेंगे, इंग्लिश में लिमिटेड। असीमित को गैर महदूद कहेंगे, इंग्लिश में अनलिमिटेड। यथासंभव को हत्तल इम्कान कहेंगे, एज मच एज पॉसिबल, मतलब जहां तक मुमकिन हो सके। नाम मात्र को हम बराए नाम कहेंगे, इंग्लिश में नॉमिनल। पर्याप्त संख्या में यानी खातिर ख्वाह तादाद में, और इंग्लिश में इनएडिकेट नंबर्स कहेंगे। बैरकैफ, अब हम आते हैं मारूजी सवालात की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, अपर्याप्त को हम उर्दू में क्या कहते हैं? तो अपर्याप्त को नाकाफी कहते हैं। नगण्य को कहते हैं बराए नाम। समस्त के लिए सही उर्दू क्या होगी? समस्त के लिए तमाम। आगे चलते हैं। अनेक, अनेक के लिए क्या होगा उर्दू में? अनेक मतलब मुतअद्दिद, ठीक है, न्यूमरस। अधिकांश, ज्यादातर, अधिकांश, ज्यादातर। आगे चलें, नेक्स्ट है अधिक, अधिक ज्यादा को कहेंगे। अगला है आपका पर्याप्त, पर्याप्त कहते हैं हम काफी को। अब आते हैं हम, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम टाइम वर्ड्स की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में टाइम एक्सप्रेशन को खूब यूज करते हैं। अगर आप उर्दू में जल्द कहते हैं, है ना, कि मुझे जल्द अज जल्द इसको कंप्लीट करना है ना, या जल्द ही ट्रेन पहुंचने वाली है, तो उसके लिए हिंदी में शीघ्र यूज होता है, ठीक है। हमेशा को सर्वदा कहते हैं। अक्सर को प्रायः कहते हैं, जिसको इंग्लिश में यूजुअली या ऑफन भी कहते हैं, इसको यूजुअली भी कहते हैं। हमेशा को ऑलवेज कहते हैं, जल्द को सून कहते हैं। शाजो नादिर मतलब मुश्किल से ही, बहुत दुर्लभ हो जो चीज मिलना, जिसको हम रेयरली कहते हैं इंग्लिश में। और अगर हम हिंदी की बात करें, बल्कि ये संस्कृत है, विरलय है ना। मुसलसल, निरंतर को कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्टिन्यूस कहते हैं। यकायक, अचानक, मेरी उससे यकायक मुलाकात हो गई, मीन्स अचानक। बतदरीज कहते हैं, वो मतलब बतदरीज तरक्की करते रहो, या हमारा शहर बतदरीज तरक्की कर रहा है, मीन्स ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे। हुनूज, वो एक बड़ा मशहूर मकौला है, वो क्या, हुनूज दिल्ली दूरस्त, मतलब दिल्ली अभी भी दूर है। हुनूज स्टिल को कहते हैं, अभी तक। ये फारसी का लफ्ज है ये। और वैसे भी उर्दू जबान लश्कर है ये, अपने अल्फाज इसके नहीं है ज्यादा, मुस्तार है ज्यादातर अरबी से या फारसी से। कबल अज वक्त, समय से पूर्व, ठीक है, प्री मैच्योर। ताखीर कहते हैं देर को, विलंब को, डिले को। अब यहां मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी लेकर आया हूं, इससे जल्द किसको कहेंगे? शीघ्र को। हमेशा, सर्वदा। आगे चलते हैं, अक्सर, प्रायः। नेक्स्ट है शाजो नादिर, विरलय। मुसलसल, निरंतर। अगला है यकायक, अचानक। नेक्स्ट है बतदरीज, धीरे धीरे। हुनूज, अभी तक। कबल अज वक्त, समय से पूर्व। ताखीर, विलंब। आपका ये जो पहला पार्ट है ना वोकैबुलरी सेक्शन का, ये कंप्लीट होता है यहां पर। अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, और एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी कि लिंगो नाम का हमारा एक चैनल है यूट्यूब पर, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए है। इंडिया का सबसे बेस्ट चैनल है कंटेंट के मामले में। और हमारा ये जो लिंगो है ना, ये फेसबुक पर भी इसका पेज है, यूट्यूब पर इसका चैनल है, प्ले स्टोर पर इसका ऐप है।
बहुत जल्दी, मतलब बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग आप कह सकते हैं इसको, इंग्लिश स्पीकिंग चैनल या इंग्लिश स्पीकिंग पेज ऑन फेसबुक। मैंने मुश्किल से बहुत कम पोस्ट डाले हैं और बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, आप देखेंगे। अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं उस वक्त तक अगर मैं आपको बताऊं तो 65,000 फॉलोअर्स हैं, और मैंने 100 पोस्ट भी नहीं डाले हैं अभी उसमें। जल्दी से आप जाएं, उसको फॉलो जरूर कर लें, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लें। और हिंदी टू इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मेरा वहां पे चलता है, जिसकी 4 महीने की फीस 499 है। लेकिन मैंने उर्दू वालों के लिए स्पेशली इंग्लिश इस कोर्स में भी डिस्काउंट रखा है 50% का। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हिंदी आपकी ठीक ठाक है तो आप जुड़ सकते हैं इससे, 50% आपका डिस्काउंट हो जाएगा। और दूसरी चीज ये कि मैं उर्दू में भी ये कोर्स इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, यानी उर्दू इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, तो उसकी फीस भी 50% ही रहेगी इसके फीस की। इट मीन्स वो 249 में ही आपको मिलेगा। आप चाहें तो हमारी टीम से बात कर सकते हैं, ये नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। ये जो पार्ट 2 है जिसमें हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, इसको मैंने अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। अभी हम कैटेगरी 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो दूसरी कैटेगरी है, इसमें हम लोग जितने भी टॉपिक्स कर रहे हैं ना, वो सारे सोशल इश्यूज हैं, मतलब सामाजिक मुद्दे हैं। ये जो समाजी मसाइल हैं, जैसे अगर आप बात करें बेरोजगारी की, गरीबी की, या फिर आप बात करें जहेज का जो निज़ाम है उसकी, या जो ज़ात पात है माशरे में उसकी, मतलब जितने भी टॉपिक्स सोशल इश्यूज से रिलेटेड हैं, मैं क्या कर रहा हूं कि 2 टॉपिक हर दिन दे रहा हूं मैं। और हर क्लास में हिंदी में, जैसे ये जातिवाद की समस्या आपको दिख रहा है, अगर इसका टाइटल आपको हिंदी में दिख रहा है तो फिर ये हिंदी में ही होगा। जातिवाद की समस्या पर हिंदी में एक लेख है। अब आपको इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा मैं यहां पे, और फिर उसी से आपको मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा। जैसे जातिवाद हमारे समाज की एक गंभीर समस्या है, तो जात पात हमारे माशरे का एक अहम मसला नहीं है, संगीन मसला होगा। मामूली मसला है, माशी मसला है, संगीन मसला है। तो ये इसका सही आंसर है। तो जो आपको हिंदी में दिख रहा है उसका इससे भी, वो मजमून भी हिंदी में होगा, और आपको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके वर्ड बाय वर्ड दिखाऊंगा। जो उर्दू है उसको मैं वर्ड बाय वर्ड आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, और उसी पर बेस्ड मैं आपको कुछ एमसीक्यूज भी दूंगा। बैरकैफ, ये जो जातिवाद की समस्या है, पहले हम इसको देखते हैं। क्लास 9 में 2 टॉपिक, जातिवाद की समस्या, जहेज का निजाम। जातिवाद की समस्या, सबसे पहला वर्ड है यहां पर जातिवाद। अगर आप उर्दू की बात करें तो उर्दू में इसको हम जात पात कहते हैं, ठीक है। हमारे समाज की, यानी हमारे माशरे की एक गंभीर समस्या है। गंभीर समस्या को हम संगीन संगीन मसला कहेंगे। यह मनुष्य को, यानी यह इंसान को जन्म के आधार पर, जन्म कहते हैं हम पैदाइश को, पैदाइश के आधार पर बांटता है। तो यहां पर आधार के लिए हम आधार यूज नहीं करेंगे, पैदाइश की बुनियाद पर बांटता है। इसके लिए जो हम टर्म यूज करेंगे वो होगा बुनियाद। आगे बढ़ते हैं। जाति के कारण, यानी जात पात के वजह से लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। अब भेदभाव करने को आप ये कह सकते हैं इम्तियाज बरतना। क्या? इम्तियाज बरतना, यानी उनके साथ इम्तियाज बरता जाता है, तफरीक की जाती है। और परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप के लिए आप कह सकते हैं, और नतीजा के तौर पर या नतीजतन, ठीक है, समाज में, माशरे में असमानता, असमानता को हम कहते हैं अदम मुसावात। क्या कहते हैं? अदम मुसावात। और अन्याय, अन्याय कहते हैं हम नाइंसाफी को, में बढ़ोतरी हो रही है, यानी उसमें इजाफा हो रहा है। यह समस्या या मसला केवल सामाजिक नहीं, मतलब ये फकत समाजी मसला नहीं है, बल्कि नैतिक, नैतिक कहते हैं हम इखलाकी को, इखलाकी और मानवीय दृष्टि से भी चिंताजनक है। मानवीय दृष्टि यानी इंसानी नुक्ते नजर,
से भी चिंताजनक है। चिंताजनक हम कहेंगे तशवीशनाक को। ठीक है। जातिवाद समाज में घृणा यानी नफरत और भेदभाव यानी इम्तियाज को जन्म देती है। कई बार योग्य मतलब अहल और प्रतिभाशाली यानी लायक व्यक्तियों को केवल उनकी जाति के कारण अवसर से वंचित कर दिया जाता है, यानी मौके से महरूम कर दिया जाता है। इससे देश की प्रगति यानी मुल्क की तरक्की भी प्रभावित होती है, यानी असरअंदाज होती है। जातिवाद सामाजिक एकता के मार्ग में बड़ी बाधा है। सामाजिक एकता को कहते हैं माशरती यकजहती। के मार्ग में बड़ी बाधा है, यानी बड़ी रुकावट है। आई होप कि आपको हिंदी और उर्दू दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए कुछ सवाल हैं। सबसे पहला है, जातिवाद हमारे समाज की एक गंभीर समस्या है। बेहतर होगा हम यहीं पर इसको हल कर लेते हैं। जात पात हमारे माशरे का एक संगीन मसला है। अब देखो, जबान के हिसाब से जुमला बदल जाता है। यहां पर है एक समाज की एक गंभीर समस्या है, और यहां पर है माशरे का एक संगीन मसला है। यहां की है और यहां का है, तो ऐसे नहीं कि आप की ढूंढने लगेंगे। जात पात हमारे माशरे का एक अहम मसला है, मामूली मसला है, माशी मसला है, संगीन मसला है। यह मनुष्य को जन्म के आधार पर बांटता है। यह इंसान को जबान की बुनियाद पर नहीं, पैदाइश की बुनियाद पर, यहाँ है दौलत की बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर, तालीम की बुनियाद पर, पैदाइश की बुनियाद पर बांटता है। जाति के कारण समाज में असमानता बढ़ती है। जात की वजह से माशरे में अदम मुसावात में इजाफा होता है। अदम मुसावात में इजाफा होता है। आगे, मुसावात में इजाफा है, खुशहाली में इजाफा है, इत्तेहाद में इजाफा है, ये सब तो ऑप्शन नहीं होगा। यह समस्या नैतिक दृष्टि से चिंताजनक है, यानी ये मसला इखलाकी लिहाज से तशवीशनाक है। काबिले गौर नहीं होगा, तशवीशनाक होगा। मामूली नहीं, तशवीशनाक। गैर अहम तो होगा ही नहीं। जातिवाद समाज में घृणा को जन्म देता है। जात पात माशरे में नफरत को जन्म देती है। अखुवत तो भाईचारा को बोलते हैं भाई। जबूहाली ये तो बर्बादी को बोलते हैं। खुशहाली नफरत होगा, नफरत होगा। अब आते हैं हम उर्दू से हिंदी तर्जुमे की तरफ। जहेज का निजाम। जहेज का निजाम, जिसको हिंदी में दहेज प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? दहेज प्रथा। ठीक है। दहेज प्रथा ये हो गया जहेज का निजाम। हमारे माशरे में, हमारे समाज में एक संगीन मसला है, यानी हमारे समाज की एक गंभीर समस्या है। जरूरी नहीं है कि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें, है ना। हमको मफहूम भी देखना पड़ता है, इंप्लाइड मीनिंग क्या है वो भी देखना पड़ता है। अगर आप लिटरल मीनिंग के चक्कर में रह जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते, यानी पवित्र बंधन या पवित्र रिश्ता को इस रस्म ने, मतलब इस रिवाज ने लेन देन का मामला बना दिया है। जहेज के नाम पर लड़की के घर वालों से नकद रकम, ठीक है, तो आप कह सकते हैं नकद राशि, गाड़ी और दीगर कीमती अशिया। कीमती अशिया यानी बहुमूल्य सामान का मुतालबा किया जाता है। मुतालबा मांग को कहते हैं। इसी वजह से, इसी कारण कई वालिदैन, कई माँ बाप बेटी की पैदाइश को, उसके जन्म को बासे फिक्र, मतलब चिंता का कारण समझने लगते हैं। इस रस्म के बास, इस रिवाज के कारण बहुत से लोग मुश्किलात का शिकार होते हैं। मुश्किलात कहते हैं अ, संकट, परेशानी। बाज औकात जहेज कम होने की बिना पर
कभी कभी जहेज कम होने की बिना पर, दहेज कम होने के आधार पर दुल्हन को जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता है, अत्याचार किया जाता है, जो न सिर्फ गैर इंसानी, जो न सिर्फ अमानवीय, बल्कि एक बड़ा इखलाकी जुर्म, नैतिक अपराध है। ये रवैया, माशरे में रवैया कहते हैं व्यवहार को, यह व्यवहार समाज में नफरत यानी घृणा और नाइंसाफी यानी अन्याय को फरोग देता है, यानी बढ़ावा देता है। और खानदानी निजाम, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पारिवारिक व्यवस्था, को कमजोर करता है। अब चलिए हम इस पर कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। पहला है, दहेज का निजाम हमारे माशरे में एक संगीन मसला बन चुका है, यानी दहेज प्रथा हमारे समाज में एक गंभीर समस्या बन चुकी है। दहेज प्रथा हमारे समाज में गंभीर अपराध, दहेज प्रथा हमारे समाज में गंभीर समस्या, गलत अवधारणा, गंभीर समस्या, गंभीर अपराध, गंभीर विषय। मतलब ऑप्शन भी आपको बिल्कुल ऐसा होगा कि आप हर ऑप्शन से भी एक नया वर्ड सीख सकते हैं। जहेज की वजह से शादी लेन देन का मामला बन गई है, यहां पर सेमी कॉलन होगा, ठीक है। शादी, अब इसके बाद थोड़ा सा रुक जाना है। जहेज की वजह से शादी लेन देन का मामला बन गई है, दहेज के कारण विवाह लेन देन का मामला बन गया है, ठीक है। जहेज के नाम पर नकद रकम और गाड़ी का मुतालबा किया जाता है, दहेज के नाम पर नकद राशि एवं गाड़ी की मांग की जाती है, ठीक है। जहेज कम होने पर दुल्हन को जुल्म का निशाना बनाया जाता है, यानी उस पर अत्याचार किया जाता है। दहेज कम होने पर दुल्हन पर अत्याचार किया जाता है। हिंदी में दहेज होगा, उर्दू में जहेज होगा। यह रस्म माशरे में नफरत और नाइंसाफी को बढ़ाती है। यह प्रथा समाज में घृणा और अन्याय को बढ़ाती है। पार्ट 4 में हम लोगों को पढ़ना है जीके, यानी जनरल नॉलेज। आज हम लोग कैटेगरी 1 करेंगे। कैटेगरी 1 ही चल रही है अभी, क्लास 8 तक कैटेगरी 1 ही चला है, बेसिक जीके। आज भी बेसिक जीके ही चलेगा। टॉपिक मैंने हर दिन हर क्लास के लिए अलग अलग सिलेक्ट किया है। आज का टॉपिक है हमारा सौर परिवार एवं खगोलीय पिंड, यानी निज़ाम शमसी और अजराम फल्की, इंग्लिश में सोलर सिस्टम एंड सेलेस्टियल बॉडीज। ये जो सोलर सिस्टम है, ये क्या है एक्चुअली? ये जो निज़ाम शमसी है, जिसको सौर परिवार कहते हैं, ये क्या है? सूरज है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि जमीन सूरज के चारों तरफ गर्दिश करती है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। सूरज की परिक्रमा करती है ये पृथ्वी। लेकिन कुरान कहता है कि जमीन सूरज के चारों तरफ गर्दिश नहीं करती, ये सूरज जमीन के चारों तरफ घूमता है। तो साइंसदान नहीं मान रहे, बहुत सारी बात उन्होंने नहीं माना है, बिला आखिर मानेंगे और इस बात को भी मानेंगे, ठीक है। तो निज़ाम शमसी हम कहते हैं कि ये जो सूरज है और उसके साथ ये जमीन, ये सैयारे, ये सैटेलाइट्स, ये सब एक साथ मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। और जहां तक अजराम फल्की का ताल्लुक है, तो आसमान में जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें अजराम फल्की में आती हैं। फिर इसमें ये जमीन नहीं आएगा। सोलर सिस्टम अलग हो गया, ये अजराम फल्की अलग हो गया। अजराम फल्की है कि आसमान में मौजूद तमाम कुदरती अजसाम को ये समझ लीजिए आप लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, बॉडी कहते हैं, है ना। जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, नेचुरल बॉडीज हैं, लाइक सूरज, चांद, सितारे और सैयारे, ये सब अजराम फल्की कहलाते हैं। और मैंने पूरी इसकी लिस्ट दे दिया है यहाँ पर। चाहे आप सितारा की, अब इस तस्वीर में सब कुछ है। इसमें सितारा भी है, सैयारा भी है, चांद भी है, दुमदार सितारा भी है, शहाब साकिब भी है जिसको मीटियर कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, ये सैयारचा भी है, कहकशां भी है।
सितारा इंग्लिश में स्टार, सैयारा को प्लैनेट, चांद को मून, दुमदार सितारा को कॉमेट कहते हैं, शहाब साकिब को मीटियर कहते हैं, सैयारचा को एस्टेरॉइड कहते हैं और कहकशां को गैलेक्सी कहते हैं। हिंदी की बात करें तो सितारा को तारा, सैयारा को ग्रह, चांद को चांद या चंद्रमा कह दें, दुमदार सितारा को धूमकेतु, शहाब साकिब को उल्का पिंड कहते हैं, सैयारचा को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, कहकशां को आकाशगंगा कहते हैं। मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि सितारा क्या होता है, आप बखूबी वाकिफ हैं कि सितारा होता क्या है। जहां तक प्लैनेट का ताल्लुक है, ये ग्रह है, ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब इसमें प्लैनेट है, ग्रह है और इसके अलावा हर प्लैनेट का अपना अपना सैटेलाइट है, उपग्रह है। ठीक है, जमीन की अगर बात करें तो जमीन एक ग्रह है, एक सैयारा है और इसका जो सैटेलाइट है, इसका जो कुदरती एक अपना उपग्रह है, वो चांद है। उसी तरह अगर आप बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर का भी अपना सैटेलाइट है, अपना उपग्रह है, उसका अपना चांद है। हर ग्रह का अपना उपग्रह है, हर ग्रह नहीं। अब जैसे इंपॉर्टेंट उसमें से मैं बता दूं, जैसे जमीन का चांद है। अगर आप बात करें सैचर्न का, जिसको आप शनि ग्रह कहते हैं, उसका टाइटन है। जैसे आप बात करें जुपिटर की, जिसको आप मुश्तरी कहते हैं, जिसको आप बृहस्पति ग्रह कहते हैं, उसका गैनीमेड है जो सबसे बड़ा उसका उपग्रह है। तो ग्रह का जो अपना चांद है, अपना सैटेलाइट है, वो दैट इज वो उपग्रह है। ग्रह क्या है ये मैंने बता दिया। चांद आपको मालूम है क्या होता है, धुमदार सितारा, जिसको आप लोग पुच्छल तारा भी कहते हैं, है ना। अच्छा, ये मीटियोर्स के बारे में, उल्का पिंड के बारे में क्या है कि साइंसदान का कहना है कि भाई चलो वो उल्का पिंड है, लेकिन एक्चुअल में कुरान ये कहता है कि वो जो ईव्स ड्रॉपिंग है, मतलब जाकर आसमान पे बातों को सुनना, शैतान के जरिए, शैतान जो जाता है और आसमान पे बातों को सुन रहा होता है, तो फरिश्ते उसको भगाते हैं, मारते हैं वहां से। दैट इज। आगे चलते हैं। सैयारचा है, ये एस्ट्रॉइड है, क्षुद्र ग्रह है। इसके अलावा ड्वार्फ प्लैनेट भी होता है इसमें एक, जिसको बौना ग्रह कहते हैं, जैसे प्लूटो वगैरह है, एरिस है ना, सेरिस, सीरियस है, ये सब है। कहकशां की बात करते हैं। कहकशां को हिंदी में आकाशगंगा और गैलेक्सी कहते हैं। ये जो हमारा हमारा ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो कायनात है हमारा, ये जिस आकाश गंगा में आता है, उस आकाश गंगा का नाम मिल्की वे है। क्या है? मिल्की वे है। और ऐसे करोड़ों मिल्की वेज हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपको अजराम फल्की मैंने समझा दिया। इसके बाद बात करते हैं निज़ाम शमसी की। ये सूरज है और इसके गिर्द चक्कर लगाने वाले ये तमाम सैयारे हैं, यानी तमाम ग्रह हैं, जिसमें से ये जो मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स है, ये इनर प्लैनेट कहलाता है। और ये सैटर्न, ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये आउटर प्लैनेट कहलाता है। ये सूरज के ज़्यादा नज़दीक है, ये सूरज से दूर है। जिसमें अगर सबसे बड़े ग्रह की बात करेंगे सैयारे की, तो ये जुपिटर है, जिसको उर्दू में मुश्तरी कहते हैं और हिंदी में जिसको बृहस्पति कहते हैं। ये जिसके गिर्द ये आप देख रहे हैं, ये रिंग बना हुआ है ना, ये सैचर्न है, ये शनि है। उर्दू में तो इसको ज़हल कहते हैं। ठीक है, ये आप सीखेंगे आगे। अभी आ रहा है प्लैनेट का जो है ना, वो आ रहा है यहाँ पे। प्लैनेट को अलग से मैंने सैयारात को समझाया है। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ निज़ाम शमसी के बारे में। सूरज और उसके इर्द गिर्द घूमने वाले तमाम सैयारे, चांद और दूसरे अजसाम के मजमूए को निज़ाम शमसी कहते हैं। और इसमें जो आता है, कौन सा आता है? ज़मीन, सूरज, ये आठों सैयारे, सैयारों के चांद यानी उनके सैटेलाइट्स, जिसको उपग्रह कहते हैं आप, ठीक है, वगैरह सब मिलकर निज़ाम शमसी बनाते हैं, यानी सोलर सिस्टम बनाते हैं, यानी सौर परिवार जिसको हिंदी में कहते हैं, वो बनाते हैं। ठीक है, ये सूरज की तकली कुव्वत की वजह से, तकली कुव्वत कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण, है ना। न्यूटन ने ये दिया था ना ग्रेविटेशनल लॉ, जब उसने देखा था कि सेब जो है वो भाई जब वो दरख्त से गिरा तो वो ज़मीन पर ही क्यों गिरा, वो आसमान की तरफ क्यों नहीं गया, ये सवाल उसके जहन में आया। तो फिर उसने थ्योरी दिया था, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में उसने बताया था कि सूरज, ये जो ज़मीन है ना, ये जो प्लैनेट्स है ना, वो हर चीज़ को अपनी जानिब खींचती है, ये इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब फिर उसने बाद में सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये बताया था, है ना,
कि अब वो रिवर्स में भी है, तो फिर वो ज़्यादा डिटेल में मैं अभी साइंस को कोई पढ़ा नहीं रहा हूँ। मैं फ़कत आपको ये जीके के पर्पस से, पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, ताकि आपका ये वाला मसला जो 10 नंबर का है जीके का, वो भी हल हो जाए। इसमें ज़मीन है, सूरज है, ज़मीन इसमें नहीं है, गौर करेंगे। ज़मीन है, सूरज है, सैयारे हैं यानी प्लैनेट्स है, चांद है, दुमदार सितारा है, सैयारचा है, और ये सैटेलाइट्स हैं, ये सब इसमें आता है सोलर सिस्टम में। अब ये आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, तीनों जबान में मैंने लिख दिया है। अगर आप बात करें इसकी क्या बोलते हैं इंग्लिश की, तो क्या क्या है? मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। पहले प्लूटो भी था, बट प्लूटो को अब ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया गया है, जिसको बौना ग्रह कहते हैं, बौना सैयारा कहते हैं। अब प्लूटो को खारिज कर दिया गया है ग्रह से, पहले ये भी एक प्लैनेट था। और इनके बारे में ये हिंदी में अगर बात करें तो बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, इसका नाम यम था, ठीक है। अब उर्दू में अगर बात करेंगे तो मरकरी को उतारिद कहते हैं, वेनस को जोहरा कहते हैं, मार्स को मरियख कहते हैं, मरकरी सॉरी अर्थ को जमीन कहते, तीसरा अपना ही छोड़ दिया। उसके बाद क्या है? मार्स है, मार्स को हिंदी में मंगल, उर्दू में मरियख कहते हैं। उसके बाद है जुपिटर, जिसको हिंदी में बृहस्पति, उर्दू में मुश्तरी कहते हैं। उसके बाद है सैटर्न, जिसको हम इंग्लिश में सॉरी उर्दू में जहल कहते हैं, अगर हिंदी की बात करें तो उसको शनि कहते हैं। यूरेनस है, उर्दू में यूरेनस ही कहते हैं, इसको हिंदी में अरुण कहते हैं। उसके बाद वरुण है, वो उसको उर्दू में हम नेपच्यून को नेपच्यून ही कहते हैं। बैरकैफ ये मेरा मकसद है यहाँ पे आपको ये बताना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ये सूरज है ना, आपको अब मैं बताता हूँ यहाँ से। इसके सबसे करीब जो ग्रह है, जो सैयारा है, वो मरकरी है, और सबसे दूर कौन है? नेपच्यून है। सबसे ठंडा कौन है? तो जो सबसे दूर होगा वो नेपच्यून, लेकिन टेक्निकली यहाँ पे नेपच्यून नहीं है सबसे ठंडा, यूरेनस है। इसकी अपनी अलग वजह है। और सबसे गर्म कौन है? तो भाई ये मरकरी है, जो सबसे नजदीक होगा वो सबसे गर्म होगा। रहने के लायक कौन है? सिर्फ अर्थ है। किसके गिर्द ये जो है रिंग बना हुआ है? तो सैटर्न, शनि के गिर्द रिंग बना हुआ है, ठीक है। जमीन की जुड़वा बहन कौन सा ग्रह है? तो वो वेनस है, शुक्र है, जोहरा है, ठीक है। आगे चलो, तो ये चीजें हैं जो इससे समझ में आ रहा है। अब हम इससे जुड़ा हुआ कुछ आपको सवाल दे रहे हैं, आप एक चार्ट दे रहे हैं, आप इसको याद कर लेंगे। सबसे बड़ा सैयारा कौन है? मुश्तरी। सबसे छोटा सैयारा उतारिद, जिसको बुध कहते हैं। सबसे चमकदार सैयारा जोहरा है। भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है जोहरा को ही, वेनस को, शुक्र को। सुर्ख सैयारा, जिसको लाल ग्रह कहते हैं, मंगल को, मरियख को। उसके बाद है नीला सैयारा, ये तो मतलब ब्लू प्लैनेट, ये तो जमीन को, अर्थ को कहा जाता है। जमीन का कुदरती कमरी, कुदरती कमरी का मतलब है नेचुरल सेटेलाइट, नेचुरल उपग्रह, तो इकलौता है चांद है। निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सेटेलाइट गैनीमेड है, जो बृहस्पति का है, वो जुपिटर का वो उपग्रह है। आगे है सबसे गर्म सैयारा जोहरा है। अगला है ये जो छुपा हुआ है, ये है कि सबसे ठंडा सैयारा कौन है? तो यहाँ पर ये नेपच्यून दिया हुआ है, हालांकि ये गलत है। सबसे जो ठंडा सैयारा है ना, वो ये होगा, यूरेनस होगा। क्या होगा? यूरेनस होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अब इससे कुछ मारूजी सवालात हैं आपके लिए। सबसे पहला है, कायनात के मुताला को क्या कहते हैं? तो कायनात के मुताला को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कौनियात भी कहते हैं। ये फल्कियात, ये एस्ट्रोनॉमी हुआ, ये दूसरी चीज है। आगे बढ़ते हैं। कायनात में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला उनसुर कौन है? उनसुर को हिंदी में तत्व कहते हैं, अगर आप इंग्लिश जानना चाहते हैं तो इसको एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। मैं आपको सारे सब्जेक्ट टेक्निकल वर्ड्स के साथ इंग्लिश में भी बता सकता हूँ, और ये सब सॉरी उर्दू में भी बता सकता हूँ, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। और ये क्यों कर मुमकिन है? बस मुताला करने की वजह कर। अगला है, कायनात में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला उनसुर कौन सा है, एलिमेंट? तो सबसे ज्यादा कायनात की अगर बात करेंगे, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, तो वो हाइड्रोजन है, 75% है। लेकिन अगर हम जमीन की बात करेंगे, जमीन पर सबसे ज्यादा कौन सा उनसुर पाया जाता है? तब फिर ऑक्सीजन है, लगभग 46% माना जाता है। और पूरे कायनात में सबसे ज्यादा ये हाइड्रोजन है, और उसके बाद 25% हीलियम है, और उसमें बहुत थोड़े क्या बोलते हैं, शेयरिंग के साथ अलग अलग फिर दूसरे एलिमेंट्स हैं। दजदेल में किसको सुर्ख सैयारा कहा जाता है? लाल ग्रह।
तो मरियख को कहा जाता है मार्स को, जिस पर वो तैयारी कर रहा है जाने की एलॉन मस्क। बिग बैंग नजरिया किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। शाम का सितारा या भोर का सितारा किसको कहा जाता है? जोहरा को कहा जाता है। निजाम शमसी का सबसे छोटा सैयारा कौन है? मरकरी, बुध है, उतारिद है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, और एक बज एल्ड्रिन ने रखा था। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और बंदा था उसमें, बट वो चांद पे कदम नहीं रख सका था। 3 बंदे गए थे, एक बज एल्ड्रिन और एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये लोग 20 जुलाई 1969 को गए थे, अपोलो 11 से गए थे। चांद पर पहला कदम कब रखा गया? 1969, मैंने आपको डेट भी बता दिया था, 20 जुलाई हमारा। और अगर और किससे गया था तो अपोलो 11 से गया था। ठीक है, टोटल 3 बंदे थे, 3 बंदे थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, निजाम शमसी कहकश किस कहकशां में वाक़ है? कहकशां किसको कहते हैं? गैलेक्सी को कहते हैं, जिसको हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा। तो ये जो हमारा निजाम शमसी है वो किस कहकशां में वाक़ है? मंदाकिनी कहकशां में। इसको मिल्की वे भी कहते हैं। आगे चलिए, निजाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा कौन है? मुश्तरी है। आपकी आज की क्लास का इख्तिताम यहीं पर होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। आपने अगर पूरा 60 क्लास कर लिया तो आप यकीन करें कि सिलेक्शन आपका पक्का है। इंग्लिश स्पीकिंग ज़रूर करिए, ज़रूर करिए। अगर आपको हिंदी आती है तो हमारा हिंदी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करिए। उर्दू आती है, हमारा उर्दू इंग्लिश का स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करिए। ये लिंगो नाम से एक आपको चैनल मिलेगा, ये हमारा ही ब्रांड है। ये आप इसको देख सकते हैं यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, हर जगह ये अवेलेबल है। हमारे किसी भी कोर्स के सिलसिले में अगर आपको राब्ता करना हो हमारी टीम से तो ये 2 नंबर्स हैं हमारे। आप इस पर जब चाहें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारा जो एप्लीकेशन है ओके इंग्लिश अकेडमी, आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके, और वहाँ पर आप चैट सेक्शन है उसमें राब्ता कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। वैसे इन नंबरात पे भी आपका राब्ता हो जाएगा। मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।